जीवन जीने के सूत्र, जीवन कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे अपने जीवन को अलौकिक बनाएं, इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और उसी प्यारी प्यारी बातों को जो आचार्य कुंद कुंद देव ने बड़े बड़े महान ग्रंथों में लिखा है, उसी की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। समय सार बहुत सरल सार है। क्या है? समय सार बहुत ही सरल सार है। आचार्य बन के इसमें एक बात लिखी है, समय पाहुड़ मिड़ मोह। क्या कहा? समय पाहुड़ मिड़ मोह का मतलब हुआ, आचार्य कुंद कुंद कह रहे भगवान ने सिर्फ जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया। क्या कहा राकेश मास्टर साहब? भगवान महावीर, स्वामी, आदिनाथ, पारसनाथ, नेमिनाथ, जितने भी नाथ हुए हैं, इन्होंने कभी भी जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया। इन्होंने बल्कि समस्त भव जीवों को उपदेश दिया। अब भव में कौन है? भव में जैन भी है और अजैन भी है। हो सकता है जिसके नाम के साथ जैन लिखा है ना, वो भव ना हो, और जिसके नाम के साथ जैन ना लिखा हो, वो आपसे ज्यादा भव प्राणी हो। इसका उदाहरण सुनिए। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक, 66 डे तक मौन रहे। समोषण लग चुका, केवल ज्ञान हो चुका। आज तक इतिहास लिखा हुआ है आदिनाथ से पारसनाथ तक स्वामी का, जिनको केवल ज्ञान हुआ तुरंत उनका उपदेश हुआ, लिखा इतिहास। लेकिन सिर्फ एक घटना घटी भगवान महावीर स्वामी के समय में। एक तो उनकी आयु कम, समय भी कम, व्यवस्थाएं भी कम, फिर भी उस कम समय में भी हमारा कैसा कर्म का उदय है हम सबका कि 66 दिन तक वो मौन, जिनकी 3 और 4 टाइम दिव्य ध्वनि आत्म कल्याण के हितकारी वचन सुनने को मिलते हैं, और वो 66 दिन तक मौन। और कौन आया उनके मौन को खुलवाने के लिए? बताइए। एक ब्राह्मण जो जैन नहीं था। क्या था वो? उस समय का विद्वान था, प्रकांड विद्वान। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, जितनी भी भाषा थी सबका ज्ञान, हर चीज में परफेक्ट। उसके तर्क को कोई कुतर्क में नहीं बदल सकता था, और कुतर्क कह दे तो कोई तर्क नहीं दे सकता था। जो लाइन को खींच दे, उस लाइन के आगे बढ़ने वाला उस समय कोई विद्वान नहीं था। जबकि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में बढ़िया बढ़िया गणधर, मने परे ज्ञानी बैठे थे, अवधि ज्ञानी बैठे थे, मूक केवली थे, अनुबद्ध केवली थे, उपसर केवली थे, ना जाने कितने संत निर्गंध बैठे थे। लेकिन किसी भी जीव का ऐसा पुण्य नहीं था कि वो गणधर बने। भव्य प्राणी नहीं था, महाभव प्राणी नहीं था। आखिर गौतम स्वामी को बुलाया गया, स्पेशल निमंत्रण दिया गया, और वो पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे महानुभाव, सारा मिथ्या ज्ञान सम्यक में बदल गया, और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिर गई। अब आप सोचिए, आप सोच लीजिए, मैं भी इस वर्षा योग में 4 टाइम बोल रहा हूं, तो डबरा में भव जीव हैं, इसीलिए। नहीं होते, नहीं सुनने वाले आते, तो मैं क्या अकेले दीवारों से बात करता? पंडाल में बैठ कर अकेले चिल्लाता? नहीं ना। आप भव्य हैं, मानना चाहिए कि 20 साल बाद चतुर्मास हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो जबरदस्त हुआ। अपने आप में इतिहास बनाया, हमेशा हमेशा के लिए। तो आचार्य वन कह रहे हैं, बल्कि समस्त भव जीवों के लिए उनका क्या होता है? उपदेश दिया जाता है। और फिर वे कहते हैं, इस 3 लोक की आत्मा के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। आत्मा को 3 लोक में किसी चीज की उपमा नहीं दी जा सकती। आकाश एक ही है। आकाश क्या है? एक ही है। दूसरा कहां से लाओगे? साड़ी एक है, दूसरी ला सकते हो? आकाश दूसरा लाओगे? महावीर ब्रोकर जी है, बना लोगे, आर्टिफिशियल डिजाइन बना लोगे, लेकिन आकाश दूसरा नहीं ला सकती। साड़ी दूसरी ला सकती।
पर्स मोबाइल दूसरा ला सकते हो, सामान मकान जमीन जायदाद पैसा ला सकते हो, आकाश दूसरा ला सकते हैं क्या? आचार्य कुंद कह रहे नहीं, नहीं ला सकते। और महानुभाव आप तो उसको तो आप किसी वस्तु की उपमा दे सकते हो, मगर आत्मा को क्या की उपमा दोगे? आचार्य कह रहे शुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा की उपाधि क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते। निर्लोप रहित, आचार्य क्या सूत्र दे रहे हैं? वो कह रहे हैं निखिलोपमा रहित, यानी उस आत्मा को हम कोई उपमा दे ही नहीं सकते। आत्मा तो आत्मा है, ऐसे ही ये आत्मा। और आगे आचार्य कहते हैं आप मेरा स्वयं मंतव्य नहीं है, जो केवलियों ने कहा है, शुद्ध केवलियों ने कहा है, उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अपने मंतव्य से नहीं कह रहा। उन्होंने समय सार की गाथा सुनाकर कहा कि इस आत्मा को कोई उपमा नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। आचार्य दूसरी गाथा में, गाथा का आधार सार समय सार, यह बड़ा मौलिक सार है, मौलिक सार है, ये नींव का पत्थर है। एक बार जीवन में इस समय सार को पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा, ताकत आएगी अंदर से समझने की, बोलने की, आत्मा के विषय में जानने की, कि वाकई में मूल सिद्धांत जैन दर्शन का आत्मा से परमात्मा का ही है। ये बाकी तो सब चीजें बाहर की हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जैसा कोई कहता है यहां से चौकी उठा लाओ, ये आदेश है। क्या कहता है? तुम यहां बैठ जाओ, तुम ये चीज खा लो, तुम वहां चले जाओ, तुम आ जाओ, ये क्या है? आदेश है, आदेश। आचार्य कहते हैं ऐसे ही कोई कह दे आत्मा में मग्न हो जाओ, क्या कहता है? आत्मा में मग्न हो जाओ, तो आदेश नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म स्वेच्छा का धर्म है। राकेश मास्टर साहब, काय का धर्म है? नीरू भाई, काय का धर्म है? स्वेच्छा का है। आपको मैं आत्मा में मग्न नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता हूं। ये कौन कह रहा है? अनुराग शास्त्री जी। आचार्य कुंद कह रहे हैं मैं आपको मग्न आत्मा में रहने का रास्ता बता सकता हूं, मैं आदेश नहीं दे सकता, और ना आपको मग्न करने के लिए कहीं बैठा सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि आत्मा में मग्न रहो, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको स्वेच्छा से अपनी आत्मा में मग्न होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का मन नहीं हो खाना खाने का, आप उसे बढ़िया 56 भोग भी लगा दोगे ना, तो उसकी इच्छा नहीं है, तो सब चीजें उसको बेकार लगेगी। और अगर उसको भूख लगी है और घर में कोई गृहिणी कुछ बनाई भी नहीं है, और बासी पराठे रखे हैं, बासी रोटी रखी है, बासी सामान रखा हुआ है, यहाँ तक कि मुर्रा भी रखे हैं, चना भी रखे हैं, वो भी व्यक्ति बड़े चाव से खा लेता है, क्योंकि उसके अंदर प्यास और भूख है। अभी आप आओगे तो या मिनरल वाटर ढूंढोगे, बिस्लरी ढूंढोगे, मीठा पानी लाओ, और जब प्यास लगती है ना, तो ऐसा काला कलूटा पानी भी पी लेते हो जिसको पीने की कभी जिंदगी में इच्छा नहीं। खारा पी लेते हो, अरे भैया प्यास लग रही है, पी लिया हमने, चला लिया काम। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा में मग्न होना होगा तो अपने आप से होगा, व्यक्ति किसी के कहने और बोलने से नहीं होगा। इसलिए आचार्य कुंद ने, आचार्य महाराज ने बार बार हमसे कहा इच्छामी बनते। क्या कहा? जोर से बोलो चुना वाले। इच्छामी बनते। धर्म स्वेच्छा से होता है। किससे होता है? स्वेच्छा से, अपने आप से होता है। आपको कोई पकड़ के नहीं लाया, आप स्वयं आए, इसलिए बड़े ध्यान से सुन रहे हो। अगर पकड़ पकड़ के बुला बुला कर यहाँ बैठाया जाता तो 10-5 मिनट में तुम ऊब जाते, नींद आने लगती, लड़ लेते, झगड़ लेते और चले जाते, क्योंकि ये स्वेच्छा से धर्म नहीं था, आपकी अनिच्छा से था। अब आपकी भावना बनी कि चलो महाराज जी पर 2 शब्द सुनने चले, और आके बैठ गए तो मैं कुछ भी कहूंगा, कुछ भी सुनाऊंगा, आप सुनोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे, मग्न होकर सुनोगे। तो आचार्य कहते हैं जब तक माँ बाप सामने बैठे रहते हैं, बच्चा कभी बदमाशी नहीं करता। घर में देखना, छोटा सा बच्चा हो और उसका खेलने का मन है, वीडियो गेम चलाने का मन है, टीवी देखने का मन है, और माँ कहेगी बेटा
1 हफ्ते के बाद एग्जाम है, तू पढ़ ले। नहीं मैं खेलूंगा, पढ़ यहाँ पे, ये रखी पुस्तक, मारेंगे तो जा पढ़। अब डर के मारे क्या कर रहा है, बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। उतने में उसका दोस्त आ गया, मुंगेरी लाल। क्या आ गया, दोस्त बाहर आ गया। उसने देखा मेरा दोस्त आ गया। अब वो धीरे से माँ को देख रहा और धीरे से अपने दोस्त को देख रहा। दोस्त क्या, मारेगी मम्मा, खाना नहीं देगी, कान पकड़ेगी, हटे यार चल। अब मन भी कर रहा है उसको जाने का, लेकिन जैसे ही माँ को देखता, माँ है पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। मन कहाँ लगा उसका, भागने को, खेलने को। तो आचार्य वर्ग कितना अच्छा उदाहरण समय सार में कुतकुन देव, कितना अच्छा लग रहा आपको जब मैं आपको सुना रहा हूं। जब आप खुद पढ़ोगे तो रोम रोम पुलकित हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जब माँ बाप सामने बैठे रहते हैं तब बच्चा किताब निकाल कर पढ़ता रहता है, और उसी समय उसका दोस्त बाहर आकर खड़ा हो जाए। बच्चा सोचता है कि माँ बाप हट जाएं तो मैं अपने दोस्त को साथ जाकर खेल लूं। क्या करता है, मैं सोचता है कि माँ बाप हटे तो मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं। ऐसे ही धर्म देखा देखी नहीं होता, धर्म देखा देखी नहीं होता। वह कर रहा है तो हम भी करें, वो अभिषेक कर रहा है तो हम भी करें, वो हार दे रहा तो हम भी दें, वो चौका लगा रहा तो हम भी करें। नहीं, देखा देखी धर्म नहीं होता, यह तो स्वेच्छा से होता है, जबरदस्ती नहीं होता कि उनने दीक्षा ले ली तो चलो अपन भी ले ले, उनने ले ली तो अपन ले ले। नहीं, कठिनाई में जिंदगी जियोगे। आदिनाथ भगवान के समय भी महानुभाव 1000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। क्या कर ली, 1000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद आदिनाथ भगवान तो बैठ गए 6 महीने उपवास, उनकी क्षमता थी नहीं। तो वो क्या करें, आधा 1 घंटा 2 घंटे 24 घंटे बैठे, आंख खोल के यूं देखे, अरे सब नंगे बैठे, अपन भी नंगे बैठे। उन्हें ठंडी नहीं लग रही, अपन को लग रही, उन्हें गर्मी लग रही, अपन को लग रही, क्योंकि वो भगवान आत्मा नहीं थे, वे स्वेच्छाचारी थे। ऐसे ले ली देख करके दीक्षा। अब क्या हुआ, वो उठे, भूख लगने लगी, जंगल में कुछ नहीं मिला तो फल तोड़ के खा लिए, पानी जहां मिला वहां पानी पी लिए, पत्ते खा लिए, पत्ते लपेट लिए, आदि मानव की तरह घूमने लग गए। तो देवताओं ने दिव्य ध्वनि में कहा, ए क्या हो रहा है, ये डर गए। कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, बोले भूख लग रही, खा रहे। कौन हो तुम, कौन है, राजा है, बोले नहीं आप महाराजा हैं। क्या है, मुनिराज हैं, 28 मूल गुण लिए आपने और भगवान के समक्ष लिए, महामुनिराज के समक्ष। अब ये क्या कर रहे हो, बोले क्या करें, ठंडी लग रही थी पत्ते लपेट लिए, भूख लग रही थी फल खा लिए, प्यास लगी पानी पी लिए। बोले मुनि मुद्रा का अपमान है, अगर यही करना हो तो रास्ता खोला, घर चले जाओ। ये पिछी कमंडल लेकर ऐसे अपमानजनक रस मत करो, तुम्हारे साथ हजारों लोग श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा डोल जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ तो भाग गए और जो रह गए उन्होंने दृढ़ता से पालन करके निर्माण की प्राप्ति करी। गलती सबसे होती है मानव, सुधार की गुंजाइश होती है, कहां कहां कैसे कैसे सुधारना है। तो आचार्य यही तो कह रहे हैं कि यह तो स्वेच्छा से धर्म होता है। आपकी इच्छा हो तो करिए, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कराता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 अभेद हैं। क्या है ये, भेद नहीं, ये अभेद हैं। यदि इसमें स्थित हो गए तो मुक्ति है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में महेंद्र कुमार जी स्थिर हो गए तो मुक्ति है। और वही ये श्वास समय है। कौन सा समय है कैलाश चंद जी, कौन सा समय है, ये श्वास समय है। और श्वास समय का मतलब परम अप्पो सा समयम, परम अप्पो सा समयम, जो परमात्मा है वो खुद स्वमयी है। जो परमात्मा है वो स्वमयी है। हम भी रत्नात्रय के आधार से स्वमय अर्थात परमात्मा बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं अपन रानू भाई, परमात्मा बन सकते हैं। सुधीर जी क्या बन सकते हैं,
परमात्मा बन सकते हैं। और पुद्गल कर्मों में जितनी देर लगे रहोगे ये सब पर समय है। क्या है ये? पर समय है। यही बहिर आत्मा का लक्षण है। अगर परमात्मा बनना है तो स्व समय में लग जाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को समझो। ये अभेद किला है, इस पे निकल जाओ और इसको धारण करते ही मोक्ष गति और मुक्ति को प्राप्त कर लो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले चंदा प्रभु भगवान की।